इस वीडियो में मैं एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड के रिजल्ट को डिस्कस करूंगा और फिर उसकी बेसिस पे हम देखेंगे कि हमें एक्साइड पाकिस्तान में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्लाइड शो हो रही है, मैंने 2 इयर्स का डेटा की समरी शो की है जो कि 23 और 24 की है, जिसमें नेट सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट इनकम है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और जो इम्पोर्टेंट कॉलम है उसको मैंने हाईलाइट किया है, ईपीएस को, अर्निंग पर शेयर को। तो अगर आप एक्साइड की लास्ट ईयर की ईपीएस देखेंगे, फर्स्ट क्वार्टर की, तो 6.47 है, सेकंड की 22.03 है, थर्ड की 13.13 है, और फोर्थ क्वार्टर की 55.48 है। जो टोटल जो है इसकी जो है वो 97 रुपीज पर शेयर बनती है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे नोट करें कि इसकी ईपीएस में कंसिस्टेंसी नहीं है। इसकी मुख्तलिफ रीज़न हो सकती है। एक तो ये भी हो सकती है कि ये सेक्टर, जिस सेक्टर से बिलोंग कर रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है। सेकंड ये है कि फर्म की जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। थर्ड, इसकी टेक्निकल रीज़न ये भी हो सकती है कि इसके आउटस्टैंडिंग शेयर जो है, शेयर कैपिटल बहुत कम है। नंबर ऑफ जो है वो शेयर जो है वो 7.7 मिलियन है। तो डेफिनेटली जब जो है नेट इनकम डिवाइडेड बाय जो है नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे और वो डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा, तो उसका इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट होगा। तो ये रीज़न भी हो सकती है। और अगर आप जो है 24 यानी इस ईयर के रिजल्ट देखेंगे, तो फर्स्ट क्वार्टर में 72 है, सेकंड में 24 है, और थर्ड में 19 है। तो इस साल भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी ज़्यादा ईपीएस आ रही है, कभी कम ईपीएस आ रही है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें। तो अगर आप लास्ट ईयर की देखेंगे तो 97 रुपीज़ पर शेयर है, और अभी तक जैसे 9 मंथ का रिजल्ट आ चुका है, तो उसमें 117 जो है वो ईपीएस है। और होपफुली अगर 20 रुपीज़ और आ जाती है तो 137 जो है वो ईपीएस हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। और अभी ये स्टॉक जो है वो 500 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो अगर ईपीएस देखते हैं, ठीक है, और स्टॉक प्राइस देखते हैं, तो पी रेशियो देखते हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही ये लेस एक्सपेंसिव शेयर है, इसको बाय करना चाहिए। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि इसकी जो है ईपीएस में कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस वक्त आप बाय कर लें। लेकिन अगर जो है आप नोट करें कि अगर ईपीएस किसी वक्त भी इनकी डिक्रीज हो रही है, तो फिर आपको इसको सेल करना होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस तरह से नहीं है एक्साइड शेयर जो है कि आपने अपने पोर्टफोलियो में जो है वो ऐड करके और आप इसको लॉन्ग टर्म जो है वो उसको ले गए, ऐसा नहीं है। इसको शॉर्ट टर्म पे देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ईपीएस में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आपको शॉर्ट टर्म ही इसके डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो आपको अच्छे पैसे दे सकता है, अगर रिजल्ट बुरा है तो आपको पोर्टफोलियो से माइनस करना होगा। तो ये स्ट्रेटजी एक्साइड के मामले में हो सकती है, और उन फर्म्स के मामले में हो सकती है जहाँ पे जो है वो अर्निंग पर शेयर या सेल जो है वो कंसिस्टेंट नहीं होती है। ठीक है। वल्लाहु आलम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।